हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की पढ़ाई में हम जो बात करने वाले हैं आप सभी को पता है 13.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 क्लास 11। तो उसकी एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन हमें करना है। और इससे पहले के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत सारी बातें बता दी थी और सभी जरूरी बातें मैंने बता दी जिसके लिए जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे क्योंकि बहुत सरल एक्सरसाइज है। और अगर नहीं किए हैं तो आप पहले कर लें, इस लेक्चर में बाद में आए, पहले एक बार ट्राई कर लें। इंट्रोडक्शन देखने के बाद में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से ही कर दोगे। तो जो इंट्रोडक्शन में बातें बताई थी बेसिकली वो मैंने कुछ लिखी भी हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। मुझे तो अपलोड करना ही है सॉल्यूशन, इसलिए मुझे तो करना है पूरा सिलेबस अपलोड, तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी कर सकते हो। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है x इज इक्वल टू 10 पर। ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं, इन पर डिटेल से बात अब नहीं करूंगा बिकॉज 2 लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन में दिए हैं। इन पर डिटेल से बात करूंगा तो फिर बात तो वही हो जाएगी, दो बार बात होनी सही नहीं है ना। कि ये क्या है, फॉर्मूले मैंने सिर्फ लिखे हैं, लेकिन क्या है, क्या डिटेल है, क्या मतलब है, किस, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट अब अप्लाई करूंगा, सॉल्यूशन करना है ना। तो इंट्रोडक्शन के अंदर है, बेसिक सब चीज़ें हो चुकी है पहले लेक्चर नंबर 8 और 9 के अंदर। तो देखो उसने कहा x इक्वल टू 10 पर x² - 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये सीधी सी बात है। देखो दो तरीके से सवाल हो सकते हैं ये। एक तो होते हैं, पहला तरीका होता है आपके पास में अवकलज का प्रथम सिद्धांत, है ना। अवकलज का प्रथम सिद्धांत जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है उससे भी आप कर सकते हो। अब अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या है आप सभी को पता है। अवकलज का प्रथम सिद्धांत वाला फॉर्मूला ये है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग, एक तरीका और होता है, ठीक है ना, एक तरीका और होता है सूत्र के प्रयोग से, डायरेक्ट सूत्र का उपयोग, वो जो मैंने लिखा है नीचे, क्योंकि बेसिकली ये जो फॉर्मूले हैं नीचे वाले, ठीक है ना, बेसिकली ये सारे फॉर्मूले जो बने हैं, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, और इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि सारे फॉर्मूले बने इसी से ही हैं, प्रथम अवकलज सिद्धांत से। तो इससे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर हम लोग इन फॉर्मूलों से भी लगाएं तो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, अगर आपको नहीं कहा गया है कि प्रथम अवकलज सिद्धांत से करो तो आपको कोई जरूरत नहीं करने की, आप सीधा इनमें से ये फॉर्मूले देख करके लगा देना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें किसका अवकलज निकालना है उसको देख लो। ये हमारा फंक्शन है, तो देखो मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन अगर मैं कर देता हूँ तो बाकी तुम कर सकते हो। ये हमारा, सपोज कर लो ये fx है, दिस इज fx एंड x² - 2। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलज निकालना है। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ, एक बार फिर से करके दिखाऊंगा आपको मैं अवकलज के सिद्धांत से। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब है कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जिसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं उससे पहले d/dx लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है, d/dx किसका निकालना है, fx का, दैट इज इक्वल टू d/dx किसका निकालेंगे हम लोग, x² - 2 का, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो निकालना है, इसको f' भी कुछ लोग कहते हैं, f' भी कहते हैं। हमने शुरुआत जो है f' यहाँ लिखा है ना, ये वाला है ना, वही डेरिवेटिव का इसका मतलब है। तो हमें पता है अलजेब्रा हमने पढ़ाया था, बीजगणित, मतलब अवकलज का बीजगणित, कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शन जब प्लस में हो माइनस में हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे हम x² का एंड माइनस डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे x का। डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं वैसे, बेसिकली डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास 12th में ही डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो हम ABCD पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम केवल कह सकते हैं अवकलज पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव। हम x² का डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे और 2 का डेरिवेटिव ये निकालेंगे। तो हम लोग जब इसमें देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज में आ रहा है, सबसे पहले नंबर का x⁴n, तो घात शुरू में घात में से कम करना है, तो 2x⁴ 1 एंड जब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, संख्या होती है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका अवकलज निकालते हैं, तो आप सीधी सी बात है कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। इट मीन्स d/dx ऑफ fx जो है वो d/dx ऑफ fx जो है आपका जो आ जाएगा फाइनली, d/dx ऑफ fx जो है वो आ जाएगा आपके पास में कितना, ध्यान से देखिएगा, वो आ जाएगा 2x। लेकिन हमें कहा गया x इज इक्वल टू 10 पर, तो सीधी सी बात है d/dx fx, है ना,
x इज इक्वल टू 10 पर हम लोग निकालेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, लाइन बना करके लिख देंगे x इज इक्वल टू 10 पर, ठीक है ना। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ f10 समझ रहे हो ना, x इज इक्वल टू 10 पर। तो आपको क्या करना है, इसमें 10 x से 10 भर देना है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दैट्स, ये बड़ा आसानी से आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ साथ आंसर भी पीछे वेरीफाई करते चले ताकि आपको फील आता रहे, ठीक है ना, क्या आता रहे, फील आता रहे, और ठीक है ना। अब इसको मैंने कराया है बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन अगर प्रथम अवकलज से करें, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर 4th क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रथम अवकलज सिद्धांत से, तो उसको मैं प्रथम अवकलज से भी दिखाता हूँ। रफ कर दूं इसको, आप नोट करें फटाफट पॉज करके, देखिए। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को प्रथम अवकलज से करना पड़ जाए बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो हम सबसे पहले तो करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स इज इक्वल टू -2 है। तो देखो, प्रथम अवकलज सिद्धांत के 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको जनरली निकालना है एफ डैश एक्स, किसी पॉइंट पे नहीं निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। किसी पॉइंट पे नहीं निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर किसी पॉइंट पे निकालना तो ये वाला फॉर्मूला। तो हमें तो पॉइंट पे निकालना ना, एक्स इज इक्वल टू 10 पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 10 पर एफ एक्स का अवकलज कैसे दिखाया जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश 10 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, एफ ऑफ 10 प्लस एच एंड माइनस f10 अपॉन h, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो, लिमिट h टेंस टू 0, 10 प्लस एच का मतलब हो गया, यहाँ पर एफ एक्स की डेफिनेशन है तो हो जाएगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर एंड -2 एंड माइनस 10 स्क्वायर -2 अपॉन h। बात समझ में आ रही नहीं जो मैं करना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही होगी, क्योंकि डेफिनेशन का यूज करता है, एग्जाम्पल में भी किया था ऐसा काम हमने। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बोल दूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी कि 20h -2 एंड माइनस के 10 स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन h। तो देखो, ये 10 स्क्वायर कट गया और यहाँ से 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसको मैं लिखूंगा, इसमें से h को मन निकाल लो, 2 ही तो पद बचे हैं, तो h प्लस 20 अपॉन h, तो एस एच कट जाएगा, और लिमिट रखो, h की जगह 0 जब रखेंगे तो सीधी सी बात है 20 आपका आंसर। पहले भी 20 ही आ रहा था, तो अब भी 20 ही आ जाएगा। तो मेरे भाई, इसी तरीके से हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है ना, दूसरा सवाल जो है उसने कहा है, अगर मैं किताबें उठा ही लूँ, x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया है, x का अवकलज निकालना है, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x, ठीक है ना। और d ओवर डी एक्स ऑफ x का मतलब घात 1 है, तो घात शुरू में घात में से 1 कम, ठीक है ना। तो यानी कि आ जाएगा आपके पास में x की घात 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यानी कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पर, तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि ये x है ही नहीं इसके अंदर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिखने का तरीका और भी हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है लिखने का, इसको नोट करो, मैं दूसरा तरीका लिखने का बताता हूँ उसका, ठीक है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग जो दिया गया फंक्शन उसको y कह दें, ठीक है ना, जो दिया गया फंक्शन y है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे dy बटे डी एक्स इज वॉट d ओवर डी एक्स ऑफ x, और d ओवर डी एक्स ऑफ x हमेशा ध्यान रखो x का जो अवकलज होता है वो 1 होता है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ आया आपके पास में 1, लेकिन हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पर, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अगर यहाँ पे x होता तो x की वैल्यू रखी जाती, नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हो। और इस क्वेश्चन को आप प्रथम अवकलज सिद्धांत से भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया है, यहाँ पे किया है मैंने इस तरीके से, ये तो और भी सरल पड़ेगा, आप इसको ट्राई करना इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 3, अपने आप ट्राई करना, हिंट भी देना नहीं चाहता, इतना सरल सवाल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से जो काम स्टार्ट हो रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 से जो काम स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन में हमें यूजिंग जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उन सभी क्वेश्चंस के अंदर मेरे को प्रथम सिद्धांत से करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना। ये प्रथम सिद्धांत होता है। ये क्या है? यही हमारा प्रथम सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत है, ठीक है ना। इसको आपको इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूं। तो उसने कहा है ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। उसने कहा प्रथम सिद्धांत निकले फलनों का। एक फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। उसने कहा एक फंक्शन है जो हमारे पास में है x की घात 3 माइनस 27, इसका अवकलज निकालना है। इसका क्या निकालना है? अवकलज निकालना है, ठीक है ना। अवकलज निकालना है। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन ये लगाएंगे प्रथम सिद्धांत वाली। तो देखो, एफ डैश एक्स कैन बी फाइंड आउट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच एंड माइनस एफ एक्स। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये h क्या है, तो उसका मतलब उन्होंने इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है, वो मजे कर रहे हैं। अगर आपको अभी फील नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा ना सवाल करने में, यानी कि आपको टफ लग रहे हैं सवाल, तो फिर आप पढ़ाई अच्छे से कर नहीं रहे हो भाई। फिर सीधी सी बात है कि इसका मतलब आप मजे में हो और मजे में अपनी जिंदगी को कहीं और लेके जा रहे हो, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, हम लोग अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 पे बात करता हूँ, x प्लस एच का मतलब हो जाएगा x प्लस एच की घात 3 माइनस 27 एंड माइनस एफ एक्स का मतलब हो जाएगा x की घात 3 एंड माइनस के 27 अपॉन एच। इसको हमें सॉल्व करना, बेसिकली क्वेश्चन किसका बन गया? ये लिमिट वाला सवाल बन गया एक, जो कि लिमिट में हमने बहुत सारे 32 सवाल करके आए थे ना पिछली 13.1 में, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूं तो फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab एंड a प्लस b। ये तो फॉर्मूला होता है, मैंने तो यही पढ़ा है भाई। तो और ये साथ में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 3 प्लस के 27 अपॉन 27 अपॉन नहीं भाई ना, ये 27 भी तो है, माइनस का 27 एंड माइनस x की घात 3 एंड प्लस का 27 भी तो है अपॉन h। अब ध्यान से देखो, x की घात 3 से x की घात 3 कटेगा ही कटेगा, 27 से 27 कटेगा ही कटेगा। तो फाइनली बच क्या आ रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड h की घात 3 प्लस 3xh एंड x प्लस h, ये तो बच रहा है अपॉन h। तो मेरे बेटे एक काम कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इसमें से h कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के 3x एंड x प्लस h, ठीक है, अपॉन h, और s से ये h कट जाएगा तो अब 0 रखो, है ना। अब x की मतलब अभी तो रख नहीं पा रहे थे ना 0, लिमिट में आपने सीखा है कि हम लोग यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी, तो पहले इस h को हटाना पड़ेगा, इस बीमारी को दूर करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका कॉमन फैक्टर निकाल के काट दिया, तो अब h की वैल्यू भरेंगे। तो जब h की वैल्यू भरेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3x एंड x प्लस 0। तो आई थिंक जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर 3x स्क्वायर। और ये हमने किया प्रथम सिद्धांत से, ठीक है ना। ये किससे किया है? बाय यूजिंग प्रथम सिद्धांत, है ना। प्रथम सिद्ध जो उसने कहा है, प्रथम सिद्धांत। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से ना करके इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करो, तो देखो इधर देखो, थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं ना, चीजें सारी होनी चाहिए। हमें एफ एक्स इज इक्वल टू जो दिया है वो x की घात 3 माइनस 27 दिया है, तो हम तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए अवकलन निकालेंगे d/dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ x की घात 3 माइनस के 27, और अगर ध्यान दें तो d/dx ऑफ x की घात 3 अलग कर लेंगे और d/dx ऑफ 27 अलग कर लेंगे। इसमें क्या होता है? घात शुरू, घात में से कम, ये तो फॉर्मूला कहता है। अगर x की पावर n का करते हैं तो n शुरू में और घात में से कम कर देते हैं, तो वही मैंने करा। 27 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों होता है? लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, क्योंकि कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं x के सापेक्ष, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0, है ना। तो फाइनली 3x स्क्वायर, आप देखो तो एफ डैश एक्स यहां से भी आपको क्या मिल जा रहा है? 3x स्क्वायर। तो कैसे ही कर लो, यू कैन, आप लोग इन फॉर्मुलों का यूज कर लो या प्रथम सिद्धांत कर लो, तो आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट पॉज करो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है
देखो करना आप ही को है, ठीक है ना, सॉल्यूशन करना आप लोगों को ही है, ठीक है ना, सीखना आप लोगों को है, क्योंकि पेपर आपको देने हैं और इसका इस्तेमाल 12वीं में आप लोगों को करना है। तो बेहतर है कि आप अपने आप से ही क्वेश्चंस को पहले प्रोसीड करें, आगे की तरफ देखें, कहीं दिक्कत परेशानी आए तब बात करें हमारे से, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, और एफ एक्स इस बार दिया है उसने हमें x-1 एंड x-2। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ यूजिंग पहले वाले फॉर्मूले से, तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच एंड माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं, x प्लस एच का मतलब हो जाएगा x प्लस एच -1 इंटू एक्स प्लस एच -2 माइनस एक्स प्लस वन, एक्स -1 और एक्स -2 अपॉन यहाँ पे चल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अपॉन एच। आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत तेजी से क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई मैंने बहुत समय दिया यार इंट्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अगर तेजी से नहीं कराऊंगा ना, तो ये 11-12 क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसके अंदर पार्ट वाइज क्वेश्चन दिए ना, तो इनके करने में ना बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो, क्योंकि इस लेक्चर से बेसिकली आपको सॉल्यूशन चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर देता हूँ, जो मजे की बातें होती हैं तो इंट्रोडक्शन में होती हैं, यहाँ तो सॉल्यूशन करना है सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ध्यान से देखना, आप इसको सॉल्व करना है और ध्यान से करना है, ठीक है। कैसे होगा, मल्टीप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी, देखो ध्यान से। लिमिट h टेंस टू 0, मैं x की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x, समझे। फिर h किस में करो, प्लस एक्स एच प्लस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस के 2h, फिर इसकी करो मल्टीप्लाई अंदर, माइनस एच एंड प्लस 2, ठीक है जी। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, अब इसकी कर लेते हैं माइनस, बाहर ही रख लेते हैं, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एंड माइनस एक्स एंड प्लस का 2, तो अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन चल रहा है h, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो मेरे भाई ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, देखो एक्स एच, देखो एक्स एच ये रखा और एक एक्स एच, तो हो जाएगा 2xh और 2x ये रखा, ध्यान से देखना, ये 2x है और एक x ये रखा, तो माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस का एच स्क्वायर एंड माइनस के 2h देखो 2h ये रखा, एक h ये रखा, माइनस के 3h हो जाएगा, और प्लस के 2 और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो ये आ जाएगा 3x, 2x और ये आ जाएगा 3x, तो प्लस का 3x एंड माइनस का 2 अपॉन आ जाएगा हमारे पास में h। अब ध्यान से देखो, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x से 3x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बेटा इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा वो देखो क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जितनी भी टर्म बची है उनमें सब में h है, ठीक है ना। देखो उनमें से h कॉमन निकाल, तो h जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2x प्लस, ठीक है ना, 2x प्लस h माइनस 3 अपॉन h, ठीक है ना, तो ये कट गया इससे, तो लिमिट भरोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 0 माइनस 3, या ये कह सकते हैं 2x माइनस का 3, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इन फॉर्मूले को यूज करते हुए गुणा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसके अंदर। फिर गुणा वाला फॉर्मूला क्या था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं u एंड v, है ना, आपको उनका डेरिवेटिव निकालना, तो u डैश v प्लस u v डैश, है ना, मतलब पहले का अवकलज दूसरा जो का तू और दूसरा जो का तू पहले का अवकलज, तो ऐसे निकालते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, करके दिखाऊंगा इसको मैं उससे क्वेश्चन को, चलो आगे बहुत मौके मिलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, अभी इतना ही रखो, अभी इस एक्सरसाइज में बहुत काम है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा बहुत सारा काम है, ठीक है नहीं, चले भाई ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, आप लोग नोट करें इसको फटाफट, इसके थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट है 1/x², थर्ड पार्ट इज व्हाट 1/x², और 1/x² शायद हमने आपको एग्जांपल में भी करा दिया है, एग्जांपल में कराया कहीं 1/x² का डिफरेंशिएशन, नहीं कराया है, तो चलो देख लेते हैं।
फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है बेटा दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसका प्रथम सिद्धांत से निकालता हूं डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x प्लस एच। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, मुझे तो याद हो गया लेकिन मैं लिखता बार बार हूँ फिर भी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच का मतलब 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1/x² अपॉन h, ठीक है जी। सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। लिमिट h टेंड्स टू 0, और अगर मैं ध्यान दूं एलसीएम आ जाएगा x² और x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है जी, एलसीएम आ गया। और ये एच भी की मल्टीप्लाई में लिख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है ना। और ये x² यहाँ आ जाएगा एंड माइनस x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप x² माइनस इसका फॉर्मूला खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2xh अपॉन h इंटू x² इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x² माइनस के h² माइनस के 2xh अपॉन h इंटू x² और x प्लस h का होल स्क्वायर। तो x² से x² कट जाएगा, ठीक है ना। और फाइनली ध्यान से देखना, मैं जो करूंगा अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मैं h कॉमन निकाल लूंगा तो माइनस h कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस 2x अपॉन h इंटू x² एंड x प्लस h का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट भर दो, h की जगह क्या भर दो 0, तो 0 भरेंगे तो आ जाएगा ऊपर माइनस के 2x बटे नीचे आ जाएगा x की घात 2 गुणे x, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना, x² आ जाएगा यहाँ पे भाई। देखो 0 भर दो उसमें तो x² ही तो बचेगा केवल। अब देखो इससे एक घात कट जाएगी तो आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन x की घात 3, तो दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आज इसको डायरेक्टली अगर देखें हम लोग फॉर्मूले से, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1/x² है, इसको लिख सकते हैं 1/x² को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x की घात माइनस का 2, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं d बटे dx निकालूं इसका एफ एक्स का, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए डायरेक्टली, तो d बटे dx किसका करेंगे हम लोग, x की घात माइनस 2 का। तो फॉर्मूला कहता है घात को शुरू में रख लो, घात को शुरू में, घात में से कम कर दो, तो देखा 2x की घात माइनस 3 या फिर माइनस 2, घात माइनस में है तो नीचे आकर के प्लस में हो जाएगी, चेक कर लो, है ना। तो मजा आ रहा ना भाई, ठीक है। चलिए फटाफट पॉज करो, इसको नोट करो। चलिए इसका एक पार्ट, फोर्थ पार्ट और है, इसका फोर्थ पार्ट और है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट आपका देखो ध्यान से क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें बात जो करनी है, ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। ये कह रहा है एफ एक्स जो गिवन है वो दिया है इस बार x माइनस 1/x+1, ठीक है ना। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना प्रथम सिद्धांत से ही, तो प्रथम सिद्धांत से जब निकालेंगे डेरिवेटिव तो f डैश x इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो अगर आप ध्यान से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस 1 एंड माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एच। ये बात आप समझ रहे हो ना भाई, सीधी सी बात है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस एच का मान निकालूंगा तो सीधी बात है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच लिखूंगा, तो एक्स प्लस एच यहाँ पे भी माइनस 1 और एक्स प्लस एच प्लस 1, ठीक है ना। तो वही तो लिखा मैंने, और क्या करा। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करना है यार मेरे भाई, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर का ना एलसीएम ले लो, ऊपर का एलसीएम ले लो, एच भी इसकी गुणा में आ जाएगा, फिर एक्स प्लस एच प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर कि एक्स प्लस एच माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना, माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है।
आपके पास में इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करनी है बस, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी इसमें करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स एच प्लस एच एंड माइनस एक्स माइनस 1। भाई मैंने इनकी दोनों मुलाकात मतलब मल्टीप्लाई कर दी, एक्स की एक्स में कर दी ये हो गया, फिर इसकी इसमें करी ये आ गया, इसकी इसमें करी तो ये आ गया, इसकी इसमें करी तो ये, माइनस 1 की इसमें करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एच एंड प्लस एक्स माइनस एच और माइनस 1। मैं बेसिक चीजें बिल्कुल समझा नहीं रहा हूं आप लोगों को कि गुणा कैसे होती है, मैं अपने आप से लिखता जा रहा हूं, ठीक है ना। ये थोड़ा ही बताऊंगा कि मैं एक्स की गुणा इसमें करूंगा तो एक्स की एक घात तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो चीजें आपको पता है भाई, 11th में हो आखिर यार, छोटी क्लास नहीं है 11th में अगर 6 साल और जोड़ दिया तुम, कम से कम मतलब 6 साल जुड़ते हैं ना 11th में, तो कम से कम 17-18 साल के हो गए भाई तुम लोग, तो अब तो इतना कर ही सकते हो, इतनी बात जानते नहीं हो तो फिर छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ और देखो भाई। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। अच्छा पहले सॉल्व कर लो ना, काहे इतना परेशान हो, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस है, अभी रुक जाओ और कुछ नहीं कटेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस एक्स, अरे देखो इस एक्स से एक्स कट जाएगा ना यहाँ, तो केवल इतना ही रहेगा, उसके बाद में प्लस एच और प्लस 1 अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 एंड एक्स प्लस एच, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स एच से एक्स एच कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो काम खराब सा लग रहा मुझे, तो नहीं कुछ भी खराब नहीं हो रहा, 1 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पे बचेगा ऊपर क्या, केवल 2h बचेगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये बचेगा 2h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, ठीक है, एंड x प्लस एच, ठीक है जी। देखो इस h से ये कट जाएगा और आप लिमिट भर दो उसके अंदर, अब तो बचेगा 2 बटे x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे h की जगह हमने क्या भरा, 0 भरा, तो केवल x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 0, x प्लस 0 का मतलब हो जाएगा केवल x, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। जरा एक बार चेक कर लें इसका आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा था, तो जो कि मैं ऐसे ही चल रहा है काम भाई, तुक्के से सब, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने गलत ले लिया, क्वेश्चन ही मैंने गलत उतार लिया है। अगर आप ध्यान दो, आप लोगों को पता चल गया होगा यार, मैं तो अब देख रहा हूँ आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, सर जी ने क्वेश्चन गलत उतार लिया है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन उतारना था x प्लस 1 ऊपर रखना था, x माइनस 1 नीचे रखना था, और फिर इसको प्रोसीड करना था, और उसे करते करते मिस्टेक करी है हमने, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम में x प्लस 1 था, तो यहाँ x प्लस 1 ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ x प्लस 1 आएगा, ठीक है, और जब ये x प्लस 1 आ जाएगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर, ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब भाई देखो ये मेरे से गलती होगी तो आप समझ लो, आप लोग खुद ट्राई कर लेना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को ऊपर रखना है, एक्स माइनस 1 को नीचे रखना है, उसी तरीके से प्रोसीड कर देना जैसे मैंने किया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे अपने आप, ठीक है ना, क्या करेंगे, ट्राई। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो तो नोट कर लो, क्योंकि ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो गया और बेसिकली क्वेश्चन वो था, है ना। चलिए तो देखिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो बात होनी है, उसने कहा है कि हमें एक एफ एक्स दे रखा है, 5वां सवाल मैं कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। हमें ये कहा गया है
कि फलन एफ एक्स जो है वो दिया गया है एक्स की घात 100/100, ठीक है ना, प्लस एक्स की घात 99/99 प्लस डॉट 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 एक्स की घात 2/2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश एक्स एफ डैश वन क्या होगा, वो 100 इंटू एफ डैश 0 होगा, एफ डैश 0 होगा, ठीक है। एफ डैश 1 जो होगा वो एफ डैश 0 होगा। तो सबसे पहली तो बात ये है मेरे भाई, सुनो, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले अवकलज निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालेंगे। अच्छा, इस तरीके से तो करने के चक्कर में बैठना मत इसको, ठीक है ना, यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो हम सबसे पहले ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमें जो एफ एक्स दे रखा है, मुझे दिया एक्स की घात 100/100 प्लस एक्स की घात 99/99 प्लस डॉट 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 एक्स की घात 2/2 और प्लस एक्स प्लस 1। मैं क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब है d/dx ऑफ किसका निकालता हूँ मैं, एफ एक्स का, ठीक है ना। इसी को तो हम क्या कह देंगे भाई, मैं d/dx ऑफ निकाल रहा हूँ किसका, एफ एक्स का, और इसी को तो हम एफ डैश एक्स कहते हैं, कहते नहीं क्या, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत बताया कि इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। और d/dx ऑफ किसका करना पड़ेगा मुझे, इस पूरे क्वेश्चन का 100/100 प्लस एक्स की घात 99/99 प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे, और एक्स की घात 2/2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है इसका। अब हमने ये कहा था कि अगर अवकलज निकालना हो उस तरीके से, बहुत सारे फंक्शन हो जो प्लस में लिखे हों, तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। मैंने कहा था ना कि अलजेब्रा में, बीजगणित जब हमने पढ़ा था, अगर हमें u प्लस v का निकालना है तो आप सीधी बात है u का अलग निकाल दो प्लस v का अलग निकाल दो, ऐसे करके, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा इधर से लिख लूँ, काम उसमें ज्यादा रहेगा। देखो, तो यानी कि मैं लिख दूंगा एफ डैश एक्स, क्या लिख दूंगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल d/dx ऑफ एक्स की घात 100/100, ठीक है जी, एंड प्लस d/dx ऑफ एक्स की घात 99/99 प्लस डॉट 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 d/dx ऑफ एक्स की घात 2/2 प्लस d/dx ऑफ एक्स एंड d/dx ऑफ 1। सीधा फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई। देखो सुनो, एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने, अगर x की घात में कोई कांस्टेंट गुणा में हो तो वो बाहर आ जाता है। तो ये 100 जो है बाहर आ जाएगा। 100 कैसे बाहर आएगा, 1/100 और डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x की घात 100 का निकालेंगे, प्लस 1/99 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x की घात 99 का निकालेंगे, प्लस डॉट 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 यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव x का निकल जाएगा और यहाँ डेरिवेटिव 1 का निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1/100 तो है ही है, x की घात 100, तो पहला फॉर्मूला लगा लो, घात शुरू में आ जाएगी और घात में से कम 99 हो जाएगा, प्लस 1/99 है ही है, घात शुरू में आ जाएगी और घात में से 1 कम 98 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 1/2 घात शुरू में आ जाएगी, घात में से 1 कम, और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है ना, क्योंकि घात शुरू में घात में से 1 कम ऐसे कर सकते हैं, और 1 का हो जाएगा 0। इस 100 से 100 कटेगा, 99 से 99 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो फाइनली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना, जो डेरिवेटिव है, वो आ जाएगा एक्स की घात 99 प्लस एक्स की घात 98 प्लस डॉट 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 एक्स प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, हमें f1 चाहिए, क्या चाहिए, f1, और हमें चाहिए f0। सबसे पहले आप f1 निकालो, f1 का मतलब x की जगह 1 भर दो, तो 1 की घात 99 प्लस 1 की घात कितना, 98 प्लस डॉट 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 1 और प्लस 1, ठीक है जी। इसका मतलब ये रहा कि f डैश 1 जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 1 एंड सो ऑन अप टू 1 + 1। ये कहाँ तक है, अब ध्यान से देखना, यही चीज़ देखनी है। 99 से शुरू होकर के घात जा रही है 0 तक,
बात सुनो, तो मुझे एक बात सुनो, एक अगर मैं काउंटिंग करूं ये कितने होंगे, 100 नहीं होंगे क्या? अब मेरी बात सुनो ना, घात कहाँ से शुरू हुई? 99 से। मैं कह रहा x की घात मैंने 5 से शुरू करूँ, 1 की घात 5, 1 की घात मैं कर रहा हूँ 4 से शुरू, 4, फिर 1 की घात 3, फिर 1 की घात 2, फिर 1 की घात 1, है ना। ये हमारे पास कितने पद बनेंगे बताओ आप? 1 2 3 4, कितने बनेंगे? 4 पद बनेंगे ना। देखो ना, 4 3 2 1, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट वाले को भी छोड़ दे रहा हूँ उसको मैं। तो ये कितने होंगे? 1 1 2 ऐसे चलते चलते इसमें कितने वन आएंगे? इसमें कितने आएंगे इसमें? क्योंकि घात कितनी है? 99 है, तो 99 तो आएंगे। इसका मतलब क्या आएगा? 99 प्लस 1, है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 100। तो बेसिक सी बात ये रही। मैं कहाँ कराऊँ उसको क्वेश्चन को? मैं यहाँ कराता हूँ। देखो थोड़ी सी जगह में ही हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मतलब मेरा f'1 जो है वो 100 आ गया, f'1 जो है वो 100 आ गया। अब मैं निकालता हूँ f'0, ये वाला f'0। अब निकालते हैं हम लोग, अब निकालते हैं f'0, यानी कि जो हमारा fx निकला था, ये जो fx निकला था, ये वाला fx जो निकला था, इस fx के अंदर, इस fx के अंदर जहां जहां भी x है वहां 0 भर दो, तो ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा केवल लास्ट वाला 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो f'1 की वैल्यू ये है और f'0 की वैल्यू ये है, तो अब उठा लो आप। अब देख लो, अब ध्यान से देखो। अब मैं निकालता हूँ उसकी राइट हैंड साइड। क्या निकालता हूँ? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है? 100 इंटू f'0। तो 100 इंटू f'0 की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा 100, ठीक है। और ये कितनी, ये किसकी वैल्यू है? ये f'1 की तो वैल्यू है, हो तो गया। यानी कि आप क्या कह रहे हो? लेफ्ट राइट हैंड साइड हमने किसके इक्वल दिखा दी? लेफ्ट हैंड साइड की दिखा दी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। बस इसका खेल यहाँ समझने वाला था। ये कितने 1 होंगे, ये कितने 1 होंगे, और डिसाइड करें 99 शुरू होकर के 0 पे खत्म हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी, छोटा सा एग्जांपल लेकर के 4 से शुरू होकर हमने 0 पे खत्म करा, ठीक है ना। 4 से शुरू होकर के हमने, और देखो यहाँ पे 1 घात ले लो या फिर 0 घात ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि तब तो वैल्यू 1 ही रहेगी ना। तो ये कितने बनेंगे पद? 1 2 3 4, ऐसे करते करते हमारे पास में 1, 0 को हटा लो यहाँ से, तो 99 शुरू होकर के ये 1 तक गया, तो कितने 100 ही पद रहेंगे आपके पास में। ये 99 और प्लस 1 करके आपके पास, ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो सामान्यतः श्रेणी का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आपको है, थोड़ी बहुत इतना दिमाग चलता है, तो आप कर सकते हो, नॉट टू बी वरीड अबाउट इट, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से। आगे कितने बचे? इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे बचे हैं अभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं, ठीक। चलिए उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, देखो ध्यान से। किन्हीं अचरों a और b के लिए, ठीक है ना, अचर हमारे पास क्या है? a और b कोई संख्याएं हैं, ठीक है ना। किन्हीं अचर a और b के लिए कुछ वैल्यूज निकलवा रहा मेरे से ये, ठीक है। देखो कैसे करना है। देखो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें इनका ये x माइनस ए और x प्लस ए, नहीं x माइनस बी का अवकलज निकालना है। का क्या निकालना है? अवकलज। अब ध्यान से देखो, अवकलज बेसिक फॉर्मूले यूज करेंगे। मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। अगर दो फंक्शन गुणा में हो, देखो अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो u और v, यानी कि u एक फंक्शन है, जैसे इसमें पहला फंक्शन u का काम करेगा x माइनस ए, v का काम करेगा x माइनस बी। तो अगर दो फंक्शनों का डेरिवेटिव निकालना, तो तरीका ये था कि पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे किसका? u का, और v को एज इट इज रख लोगे प्लस, और ठीक है ना, और फिर आप u को एज इट इज रख लोगे, डेरिवेटिव निकाल दोगे आप किसका? v का। तो इस फंडे से हम लोग काम करेंगे, इसके अंदर दो फंक्शन मान करके, ठीक है। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कर लें। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर लें, इसको आप एफ एक्स क्या लें एफ एक्स। तो हम करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। देखो अभी आपके पास लिमिटेड तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के। जैसे आप 12th में पढ़ोगे ना अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पर इन क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं है।
बेसिक तो क्लियर करती हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप एक लाइन में करोगे सर, रुको, एक लाइन में कर दोगे आप इन सवालों को जब आप 12वीं में पहुंचोगे तो, लेकिन ये बेसिक नॉलेज भी होनी जरूरी है। देखो क्या कहता है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे किसका, x माइनस ए का, क्योंकि u तो ये है ना अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अच्छा ये v ना यहाँ पे v लिखते हैं मुझे अजीब लगता है यार, तो आप एक काम करो v को शुरू में रख लो, इसका मतलब है कि v एज इट v जो का तू और किसका अवकलज निकाल रहे हैं u का, फिर u जो का तो v का अवकलज। तो हम क्या करते हैं, मैं इसमें x माइनस बी को तो रखा मैंने जो का तू, इसको रखा जो का तू इसका अवकलन यानी कि अवकलज, और इस बार x माइनस ए को रखो जो का तू और अवकलज किसका निकाल दो भैया, किसका निकाल दो, x माइनस बी का। अब ध्यान दो x माइनस बी तो जो का तू रहेगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें अलग अलग कर देंगे कि अवकलज किसका निकालेंगे x का माइनस अवकलज किसका निकालेंगे a का, ठीक है, प्लस इसमें x माइनस ए को एज इट इज रखेंगे, उसमें अवकलज निकालेंगे x का माइनस अवकलज निकालेंगे किसका b का, ठीक है। अब ध्यान से देखना x माइनस बी एज इट इज रह जाएगा और इसका x का होता है 1, इसको फॉर्मूला के तरीके से याद कर लो, दिमाग में रख लो बस, अवकलज कभी भी निकालना पड़ जाए x का दैट इज इक्वल टू 1 तो उसको एडिशनल याद रख लो। अब 1 अभी कई बार हमने निकाला भी है तो 1 आ जाएगा। ए कोई भी अचर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा अचर है, और अचर अगर है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, तो यह आ जाएगा माइनस के 0, ठीक है ना, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, इज इक्वल टू प्लस x माइनस ए होगा तो इसमें भी 1 माइनस 0, तो फाइनली अगर देखें x माइनस बी एंड यही बचेगा ना प्लस x माइनस ए, या फिर 2x माइनस ए माइनस बी, आप इसको ऐसे करके आंसर दे सकते हैं, या फिर 2x माइनस कॉमन निकाल लो a प्लस बी, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम दो बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, रफ कर दूं, कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट इस 7th का जो है, अगर हम ध्यान से देखें सेकंड पार्ट ऑफ इट, वो कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एफ एक्स है, तो चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, सॉल्व कर लो तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तार माइक वाली बड़ी परेशान करती है यार, फंस जाती है बार बार, ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab एक्स स्क्वायर। अब करो उसका अवकलज, अब निकालो अवकलज किसका, एफ एक्स का, तो आप निकालेंगे तो डी ओवर डी एक्स, यानी कि अवकलज किसका निकालेंगे, ए स्क्वायर एक्स की घात 4 का और बी की घात 2 का और 2ab एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे कि डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलज निकालेंगे ए स्क्वायर एक्स की घात 4 का और अवकलज निकालेंगे बी की घात 2 का और अवकलज निकालेंगे हम लोग 2ab एक्स स्क्वायर का। अब ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, यहाँ जीरो नहीं होगा इसका, अगर ये x के गुणा में है तो जीरो नहीं होता है, अगर x के गुणा में होता है तो ये बाहर आ जाता है, लेकिन अगर अकेला फंस जाए तो जीरो हो जाएगा। तो ये अब हम ऐसे कहो कि इसकी जान पहचान वाला है तो ये बाहर निकाल देगा इसको और अपना अवकलज निकलवा देगा, ठीक है। अच्छा ये फंस गया यहाँ अकेला, ये क्योंकि अचर है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 2ab बाहर आ जाएगा और अवकलज किसका निकालेंगे हम लोग फिर एक्स स्क्वायर का। तो मेरे भाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर घात शुरू में घात में से कम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, तो देखो प्लस 2ab एज इट इज है, तो घात शुरू घात में से कम, है ना, 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस 4ab एक्स, चाहो तो इसमें से 4a एक्स कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा आपका a एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ गया b, है ना, तो ये आपका आ जाएगा आंसर इसके सेकंड पार्ट का, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ऊपर भी छोड़ रखा है इन्होंने आंसर में, आप यहाँ छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की, सॉरी, इसको जरा पॉज करके नोट कराओ।
ठीक है, तो इसके जो थर्ड पार्ट में है उसमें भाग वाला सूत्र लग जाएगा। इन थर्ड पार्ट इसके उसने कहा एफ एक्स एक फंक्शन है जो गिवन है एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स माइनस का बी। तो अगर दो फंक्शन भाग में होते हैं यू अपॉन वी, तो फॉर्मूला बताया था कि नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को ऊपर रखेंगे जो का तुम, ठीक है ना, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे, ठीक है, मतलब अवकलज माइनस ऊपर वाला जो का तो और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि अवकलज, ये फॉर्मूला था। शॉर्टकट में मैंने ये कहा था कि u अपॉन वी का अगर अवकलज निकालना पड़े, डैश का मतलब अवकलज, तो फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर वी यू डैश, यू डैश का मतलब u का अवकलज माइनस यू वी डैश, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखते हैं। तो देखो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा एफ एक्स का, तो बेटे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का। अब ध्यान से देखो ये तो इसी तरीके का बन गया ना u अपॉन वी, जिसमें u का काम ये x माइनस ए करेगा, v का काम करेगा x माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नीचे वाले का हम लोग स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले को ऊपर जो का तू रखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, माइनस ऊपर वाला जो का तू लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को मैं आप थोड़ी चीजें डायरेक्ट लगानी शुरू कर दो, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपने कर लिए। x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0। भाई समझ रहे हो ना भाई, अंदर की जब इस डेरिवेटिव को अंदर करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा और a का हो जाएगा 0। सीधी सी बात है, अभी तो किया था हमने। तो x माइनस, अगर कंफ्यूजन ना तो आप प्रॉपर कर लो। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 और ये 0 अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्या हो जाएगा x माइनस बी एंड माइनस एक्स माइनस ए अपॉन, ठीक है ना, अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कह लो इसको, ये क्या आ गया इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है ना। तो a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 7th तक आपको ये सब कार्यक्रम करा दिए हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं। तो आई थिंक इन क्वेश्चंस को भी ऐसे ही किया जा सकता है जैसे मैंने किए हैं। तो मेरे लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, जिसको देख करके आपको भी आलकस आता है कि यार बहुत लंबा लेक्चर है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे, लेक्चर नंबर 11 जो आएगा आपका, ठीक है बेटा।